नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन में। आपको तमाम अहम खबरें दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। आपको बताएंगे पीएम मोदी की कहां थी रैली, इसके अलावा देश, दुनिया, सिनेमा, खेल जगत की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में। कोलकाता एयरपोर्ट से पीएम मोदी ने वर्चुअली नदिया रैली को किया संबोधित। कहा, खराब मौसम की वजह से ताहिरपुर में प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाया। कोलकाता एयरपोर्ट से ही पीएम मोदी ने एनएच परियोजनाओं की रखी आधारशिला। लगभग 3200 करोड़ रुपए की लागत से एनएच का निर्माण। पीएम मोदी ने एनएच 34 के 66.7 किलोमीटर लंबे 4 लेन सड़क का किया उद्घाटन। वहीं उत्तर 24 परगना के लिए एनएच 34 के 17.6 किलोमीटर लंबे 4 लेन सड़क की आधारशिला भी रखी। आज से 2 दिवसीय आसाम दौरे पर पीएम मोदी बारदोलोई हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे पीएम। गुवाहाटी में 15,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे पीएम। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात। पीजी राम जी बिल पर भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने कहा, राहुल गांधी को इस बिल में भगवान राम के नाम से दिक्कत है। पीजी राम जी बिल पर बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, संपूर्ण ग्रामीणों में एक एक व्यक्ति को रोजगार मिले, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए जनता दर्शन। जनता दर्शन के दौरान लोगों की सुनी समस्याएं। राजस्थान के दौरे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। चूरू के श्री सालासर बालाजी मंदिर में परिवार समेत रेखा गुप्ता ने की पूजा अर्चना। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर तंज। अविश्वास प्रस्ताव में पहली बार महंगाई शब्द का इस्तेमाल नहीं, मतलब विपक्ष भी मानता है कि 11 सालों में महंगाई पर कंट्रोल हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सीएम सैनी पर पलटवार। जो बातें हमने कही उनका संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कांग्रेस विधायकों के वॉकआउट पर बोले हरियाणा के मंत्री अरविंद शर्मा, जब मुख्यमंत्री हर बात का जवाब दे रहे थे तो वो चले गए। आप देखेंगे कोई गंभीरता नहीं है। कोडेन कफ सिरप मामले पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा, अपराधियों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति होती है। जो भी दोषी व्यक्ति होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के संभल में भीषण सड़क हादसा। बेकाबू कंटेनर ने बाइक सवार लोगों को टक्कर मारी। हादसे में महिला सहित एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी। घगवाल जंगल में संदिग्ध दिखने के बाद सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई। पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 30 रन से हराया। टीम इंडिया ने लगातार 8वीं सीरीज जीती। आसाम के होजाई जिले में दर्दनाक हादसा। राजधानी एक्सप्रेस से टकराया हाथियों का झुंड। ट्रेन की चपेट में आने से 8 हाथियों की मौत। इंजन समेत ट्रेन के 5 डिब्बे पटरी से उतरे। किसी भी यात्री के हताहत होने की खबर नहीं। रेल कर्मियों ने रेल यातायात किया बहाल। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में दहशत का दूसरा नाम बना तेंदुआ। कई जानवरों को बनाया निशाना। सीसीटीवी फुटेज आए सामने। कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ में आया तेंदुआ। एमपी के सतना में स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल। जिला अस्पताल के एसएनसीयू में दौड़ते दिखे चूहे। नवजातों की जान पर खतरा। अस्पताल में चूहे कैमरे में कैद। मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता, लेखक और निर्देशक श्रीनिवासन का 69 साल की उम्र में निधन। अस्पताल में ली आखिरी सांस। मलयालम फिल्म जगत को गहरा झटका। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर एक यात्री के साथ कथित रूप से मारपीट का मामला है सामने। पायलट कैप्टन वीरेंद्र पर बदसलूकी का आरोप। एयर इंडिया के पायलट को किया गया सस्पेंड। घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट से 150 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री समेत कई एयरलाइंस ने जारी की पैसेंजर्स एडवाइजरी। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची ईडी। ट्रायल कोर्ट के आदेश को ईडी ने दी चुनौती। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की गुप्त ठिकाने का किया भंडाफोड़। नए साल पर आतंकी हमले का इनपुट मिलने के बाद पुलिस मुस्तैद।
भोपाल में आज से मेट्रो सर्विस की होगी शुरुआत। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल दिखाएंगे भोपाल मेट्रो को हरी झंडी। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ टीएमसी ने दर्ज कराई थाने में शिकायत, लगाए पश्चिम बंगाल के अपमान का आरोप। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का रेड अलर्ट, न्यूनतम तापमान घटकर 7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी जारी है सर्दी का सितम। पंजाब हरियाणा से बिहार तक सुबह से छाई रही धुंध की मोटी परत। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का प्रकोप, कोहरे के प्रकोप से वाहनों की थमी रफ्तार। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार। अक्षरधाम में AQI 420 दर्ज। दुबई और अबू धाबी समेत कई इलाकों में भारी बारिश। प्रशासन की लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील। भारी बारिश के बाद जनजीवन भी ठप। दिल्ली के कई इलाकों में जहरीले स्मॉग की मोटी परत छाई। हजरत निजामुद्दीन इलाके का AQI 408 दर्ज, गंभीर श्रेणी का मामला बना हुआ है। ताजनगरी आगरा में शीतलहर और घना कोहरा छाया। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में छाया घना कोहरा। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। दिल्ली नोएडा, दिल्ली फ्लाईवे और आसपास के इलाकों में शनिवार की सुबह छाई स्मॉग की मोटी परत। फ्लाईवे पर विजिबिलिटी कम होने के कारण रिंग रिंग कर चल रहे वाहन। हरियाणा के करनाल में छाया घना कोहरा। आज करनाल में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। चिल्ले कलां की शुरुआत से पहले ही कश्मीर में ठंड ने पकड़ा जोर। तापमान में तेज गिरावट, माइनस में पहुंचा तापमान। केरल के मुन्नार में ठंड का बड़ा प्रकोप। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। आने वाले दिनों में तापमान 0 से भी नीचे जा सकता है। उत्तराखंड के देहरादून में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है परेशानी। रामनगरी अयोध्या में भीषण ठंड का कहर जारी। बावजूद इसके भगवान रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे श्रद्धालु। इंदौर में महिला ने ससुराल पक्ष पर लगाए मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप। यूपी के गाजियाबाद की रहने वाली है महिला। राजस्थान के रावभाटा में महिला ने अपने ही पति को मौत के घाट उतारा। हत्या कर महिला कुएं में कूदी। आरोपी महिला को किया पुलिस ने गिरफ्तार। हरियाणा के कैथल में डबल मर्डर से सनसनी। जमीन विवाद में चाचा और भतीजे की हत्या। बुलंदशहर में सीबीआई की फर्जी रेड से सनसनी। व्यापारी के घर से करीब 5 लाख रुपए की नकदी और जेवरात लेकर फरार। मध्य प्रदेश के सतना में 5 बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने पर एक्शन। ब्लड बैंक प्रभारी समेत 3 सस्पेंड। पूर्व सिविल सर्जन को नोटिस। यूपी में सरकारी शिक्षक करेंगे आवारा कुत्तों की गिनती। इलाहाबाद हाईकोर्ट के शासन का आदेश जारी। शासनादेश का शिक्षक संगठन कर रहे हैं विरोध। भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट ने सुनाई सजा। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को 17-17 साल की सजा। बलूचिस्तान के खुजदार इलाके में पाक आर्मी पर BLA का जोरदार हमला। हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। और सीरिया में अपने 3 नागरिकों की मौत से बौखलाया अमेरिका। ISIS के दर्जनों ठिकानों पर किया हवाई हमला। ISIS के ठिकानों पर बारूदों की बौछार।